मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट डॉक्टर राकेश गोस्वामी की पुस्तक से बनाई गई है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुसैन। तो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं उस पर आधारित चित्र बनाए थे हुसैन साहब ने। अगला प्रश्न है, जुबिन मेहता प्रसिद्ध है। तो जुबिन मेहता संगीतज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, उनका नाम? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बाउल साधु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। प्रश्न अगला देखते हैं, एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आशुतोष गोवारिकर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, पोएट्री के क्षेत्र में ख्यातिनाम कलाकार कौन है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1999 में। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वाष्प पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? ऑप्शन ए सही होगा, 20वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, हेनरी माथिस। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार B.R. खाजूरिया संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू से। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माइकल एंजेलो की। प्रश्न अगला देखते हैं, 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शन बी सही होगा, गोया की। अगला प्रश्न है, मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगन्नाथ मुरलीधर आहिवासी। अगला प्रश्न है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट है, उनका नाम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुरेखा। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी से होगा उस्ताद मंसूर के द्वारा। अगला देखते हैं, पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बसोहली शैली। अगला प्रश्न है, बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत कला भवन वाराणसी में। प्रश्न अगला देखते हैं 24 नंबर, नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांगड़ा में। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का सर्वोत्कृष्ट रचना। ऑप्शन सी सही होगा, रागमाला। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुनहरे। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में सिंतलवासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, यूनानी कला में अंधकार युग था। यूनानी कला में अंधकार युग माना जाता है 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एथेंस। अगला प्रश्न है, मिस्र कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति कौन सी है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, नेफरतीति की मूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी गुप्तकालीन स्तूप हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, गंधार कला में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पटना संग्रहालय। अगला प्रश्न देखते हैं, गंधार कला है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुषाणकालीन। प्रश्न अगला देखते हैं 34 नंबर, PR पोचकनवाला का फ्लाइट्स शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, मथुरा कला का स्वर्ण युग था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न 36 नंबर, आदिम कला है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलंकरण कला। अगला प्रश्न है, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल। प्रश्न अगला देखते हैं, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधुकालीन मूर्तिकला का। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो के गुरु कौन थे। माइकल एंजेलो के गुरु का नाम था घिरलैंडियो। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न अगला देखते हैं, किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी, सूरत को। अगला प्रश्न, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। प्रश्न अगला है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, न्यूमिस्टिक्स। प्रश्न अगला देखते हैं 44 नंबर, जौनपुर की अटाला मस्जिद क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी से होगा, इनमें मीनार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, एफिल टावर कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी से होगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात है।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नाटक में। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अमिश्रित रंग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रॉक कट मंदिर। प्रश्न अगला 50 नंबर, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ब्लेज रॉकस्टार। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अंजलि इला मेनन। अगला प्रश्न है चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है मुगलकालीन प्रसिद्ध चित्र साइबेरिया सारस का चित्रण किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंसूर ने। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना का स्थापना कहाँ की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किस शिल्पकार के निर्देशन में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उस्ताद ईशा खां। प्रश्न अगला देखते हैं 57 नंबर, बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतियां संग्रहित हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रागमाला। अगला प्रश्न है काष्ठ शिल्पकार भगत राम किस शैली के कलाकार थे? ऑप्शन डी सही होगा, अभ्रंश शैली के। अगला प्रश्न है सुबोध गुप्ता किस क्षेत्र में ख्यात प्राप्त कलाकार हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, पेंटिंग, इंस्टॉलेशन, फोटोग्राफी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, किस संग्रहालय को समकालीन कला का मक्का कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का। अगला प्रश्न है राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कौन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न है निम्न में से संगमरमर पर सुनहरी नक्काशी कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद हनीफ उस्ताद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बरोक। अगला प्रश्न है किस काल में पोथी चित्र में भीड़ भाड़ के चित्र बने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना बीरभूम जिले में किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है किसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? तो निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं शाहजहां को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है किशनगढ़ शैली के महान चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निहाल चंद। अगला प्रश्न है थियोडोर रूसो किस शताब्दी के फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 19वीं शताब्दी के। प्रश्न अगला देखते हैं मेवाड़ शैली के आरंभिक चित्र किस ग्रंथ में मिलते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुपासनाचर्यम। प्रश्न अगला देखते हैं 70 नंबर, किस शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली पर मुगल शैली का व्यापक प्रभाव रहा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71, बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अली रजा। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1906 को। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है गजगामनी चलचित्र का निर्माण किसने किया? ऑप्शन बी से होगा एम.एफ. हुसैन ने। अगला प्रश्न है मद्रास कला विद्यालय का प्रथम प्राचार्य
कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईवी हैबर। अगला प्रश्न देखते हैं, आनंद कुमार स्वामी कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी किस क्षेत्र में है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम किस काल से जुड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने अपने बाल्यकाल में हेमू का चित्र स्मृति से बनाया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अकबर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, विष्णुपुर प्रसिद्ध है। तो विष्णुपुर जो प्रसिद्ध है वो है बलुचरी साड़ी के लिए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, बिहार में प्रचलित अपहरण का माध्यम? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिट्टी का रंग। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्राप्त लोक चित्र में कांच के टुकड़े और मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तंजौर शैली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मधुबनी शैली का प्रसिद्ध कलाकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारती दयाल। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैन सुख कहाँ का रहने वाला था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुलेर शैली का, गुलेर का। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बसौली शैली में। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर शैली का प्रसिद्ध चित्रकार शालिवाहन के बाद में किस मुगल दरबार में चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। अगला प्रश्न है 86 नंबर, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वुडकट। आगे देखते हैं 87 नंबर, मुगल चित्रकला में मुरक्का किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एल्बम चित्राधार को। अगला देखते हैं, मुगल चित्रकला है, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, संरक्षित कला। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89, नायिका भेद और कृष्ण लीला मुख्य विषय रहे। तो नायिका भेद और कृष्ण लीला ये मुख्य विषय किसके रहे? किशनगढ़ शैली के, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 90 नंबर, हिम्मत शाह ने कला की शिक्षा या कला अध्ययन कहाँ से किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में प्रयुक्त रंग बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली की एक विशेषता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊंट की खाल पर चित्रण। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93, शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कोटा शैली। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का दरबारी चित्रकार साहिब राम प्रसिद्ध था। तो व्यक्ति चित्रण के लिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 1977 ईस्वी में बेल्जियम सरकार का ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम गैर बेल्जियम नागरिक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में तैयब मेहता की पेंटिंग काली भारतीय नीलामी घर सेफ्रोनाल्ट की नीलामी में कुल कितने रुपए बिकी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 1 करोड़ में। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, जर्नी फर्स्ट तथा वर्ल्ड एंड माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा यहाँ पे 98 का ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका वृश्चिक के संपादक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई?
सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सन 1780 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र कितने आयाम हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली? ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, अफ्रीकी मुखौटों से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जतिन दास। प्रश्न अगला देखते हैं, 104 नंबर, भारत में एक्रिलिक रंगों की खोज किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना 1957 ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैबर ने। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन तथा घटनाओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, के हैबर। प्रश्न अगला है, किस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्म एडिटर के रूप में शुरू किया? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तय्यब मेहता ने। अगला प्रश्न है, त्रिनाले आयोजित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गोवा में। प्रश्न अगला देखते हैं, 111 नंबर, वर्ली चित्रकला का संबंध? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, एरेना संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एनिमेशन से। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन ने अपने घोड़े के चित्रण हेतु कहाँ से प्रेरणा ली थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बांकुरा के टेराकोटा हॉर्स से। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 114, वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ भी चित्रकारी की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है? तो लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है दरबारों में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मॉडर्ना किस प्रदेश से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री टैगोर परिवार से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शर्मिला टैगोर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था किसने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्टेला कैम्ब्रिज ने। अगला प्रश्न है, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल और काले रंग से। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा ग्रंथ के रचना? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121, यशोधर के चित्र षष्टक की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने किया? तो यशोधर के चित्र षष्टक की पुनर्व्याख्या करने वाले हैं अवनींद्र नाथ ठाकुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बूदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोना और चांदी। प्रश्न अगला है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जौनपुर की। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति है जौनपुर की। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि क्या थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वास्तु तकनीक। तो भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला की विशेष उपलब्धि थी वास्तु तकनीक। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कोलकाता में काली मंदिर के निकट बिकने वाले पटचित्रों को क्या कहा जाता है? तो कोलकाता में काली मंदिर के निकट जो पटचित्र बिकते हैं उनको क्या कहा जाता है? 4 विकल्प दिया गया है।
तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, काली घाट पेंटिंग। कोलकाता में काली मंदिर के निकट जो बिकने वाले चित्र हैं उनको काली घाट पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आपके 125 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक को लोग कर दें, जिससे कि सभी लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।